बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट इन फॉर्म ऑफ अयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आप लोगों को पिछले लेक्चर में जो हमने अयोटा की वैल्यू पढ़ी थी वो पता होनी चाहिए। ये देखें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अयोटा इज़ इक्वल -1 का स्क्वायर रूट। तो ये हमने पढ़ा था कि अयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है और उसकी वैल्यू होती है -1 स्क्वायर रूट। और यहाँ से हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी अयोटा स्क्वायर इक्वल -1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अयोटा इक्वल -1 का जो स्क्वायर रूट है ये वाला हमने यूज़ करना है। अयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट, जहाँ भी -1 का स्क्वायर रूट होगा हम वहाँ पे अयोटा पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट इन द फॉर्म ऑफ अयोटा। नीचे जितने भी पार्ट्स गिवन हैं उनको हमने अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट है हमारे पास 2 प्लस -4 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू माइनस की है। अब इसको हमने अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 2 प्लस, अब जो 4 है माइनस का 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1 मैं अलग कर दूँ और मल्टीप्लाई 4 अलग कर दूँ, 4 1 ज़ा 4 और माइनस का माइनस वैसे ही साथ आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू मैंने ब्रेक करके ऐसे लिख दी है -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब देखिए -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 है तो -1 का भी स्क्वायर रूट है और 4 का भी स्क्वायर रूट है। तो अगले स्टेप में हम दोनों जो हैं 4 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, -1 का स्क्वायर रूट अलग करके लिख देंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे ये पॉइंट जो लगाया है ये डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 और -1 का स्क्वायर रूट, मैंने भी आपको बताया था कि अयोटा की जो वैल्यू होती है वो -1 का स्क्वायर रूट होती है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ की है। -1 स्क्वायर रूट की जगह हमने क्या पुट कर दिया अयोटा, और ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 अयोटा, जो कि अयोटा की फॉर्म के अंदर हमारा आंसर आया है। अब नेक्स्ट इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 3 माइनस -7 स्क्वायर रूट। अब -7 को हमने ब्रेक करके लिखना है, 7 मल्टीप्लाइड बाई -1 लिख सकते हैं और ऊपर सारा स्क्वायर रूट। 3 -7 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। तो फिर अगेन -1 का जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अयोटा। 3 -7 का स्क्वायर रूट इंटू अयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3, 2/5 प्लस -16 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, लेकिन काम हमने वही करना है जो पहले दो पार्ट्स में किया है। 2/5 ये वैसे का वैसा आ जाएगा, प्लस लगाएंगे, ये माइनस का जो 16 है इसको तोड़ कर लिखेंगे, 16 अलग कर देंगे, माइनस मल्टीप्लाई करके 1 को अलग कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई 16 और स्क्वायर रूट वैसे का वैसा, और नीचे जो 5 डिवाइड हो रहा है वो भी वैसे का वैसा ही आ जाएगा। अब 2 डिवाइड बाई 5 भी वैसे आ जाएगा, प्लस अब 16 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे डिवाइड बाई 5, ये 5 लिखा हुआ है। उसके बाद 2/5 वैसे का वैसा आ जाएगा, प्लस अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और -1 का स्क्वायर रूट इसकी जगह हम पुट कर देंगे अयोटा और डिवाइडेड बाई 5, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब सेम इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, 2 का स्क्वायर रूट माइनस इंटू -3 का स्क्वायर रूट। अब देखिए -3 का स्क्वायर रूट जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे कन्वर्ट करके। अब 2 का स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा, -3 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, -1 का स्क्वायर रूट अलग करके लिख देंगे और फिर अगेन अयोटा की वैल्यू जो होती है हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट इसकी जगह हम अयोटा पुट कर देंगे और ये अयोटा की फॉर्म आ गई। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमें आगे कुछ पार्ट्स गिवन हैं, वहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2x + 5 + y - 3 इंटू अयोटा इक्वल 1 + 2 अयोटा, ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। 2x + 5 लिखा हुआ है प्लस y - 3 और इन दोनों के कॉमन जो आ रहा है वो अयोटा आ रहा है, इक्वल 1 + 2 अयोटा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब अगर हम गौर करें, मैंने आपको बताया था कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब देखें लेफ्ट साइड पे जिनके साथ अयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट हैं और जो सिंपल वैल्यूज़ हैं वो रियल पार्ट है, और इसी तरह राइट साइड पे ये जो 1 है ये रियल पार्ट है और ये जो अयोटा वाली वैल्यू है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के हिसाब से। अब देखें इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब यहाँ पे रियल पार्ट है हमारे पास 2x + 5, इनके साथ अयोटा नहीं है तो 2x + 5 और राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट कौन सा है, अकेला 1, तो इन दोनों की को रख देंगे। 2x + 5 = 1 आ गया। इसी तरह आप देखें y - 3 के साथ है हमारे पास अयोटा और इधर अयोटा के साथ वैल्यू कौन सी है 2, तो जब कंपेयर करेंगे इक्वेट करेंगे तो अयोटा नहीं लिखेंगे, इसके साथ जो वैल्यूज़ हैं कोफिशिएंट बन रहे हैं वो लिख देंगे। y - 3 इक्वल आ जाएगा इस 2 के। अब देखें y - 3 =
टू आ गया। अब एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x + 5 = 1 आ गया। 2x इधर ही रखेंगे और ये जो प्लस का 5 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5। प्लस का 5 था, इधर आके हो गया माइनस का 5। अब -5 + 1, ये हमारे पास आंसर आएगा -4। 2x = -4। अब हमें अकेले x की वैल्यू चाहिए, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। -4 / 2। अब इसको कट कर देंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो ये हमारे पास आ गया -2। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इसी तरह ये वाली साइड करते हैं, y - 3 = अब हमें अकेले y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो -3 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये माइनस का है, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का प्लस का हो जाएगा। 2 + 3 बन गया और ये y की वैल्यू आ गई 5। अब देखें यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ऐसे करके, सो x = -2, y = -5। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान इसी तरह। 3x + 2 - 4 - y और अयोटा = 5 + 3 अयोटा। अब यहाँ पे जब हम इक्वेट करेंगे तो अगर गौर करें तो ये 3x + 2 इसके साथ अयोटा नहीं है, तो इधर 5 के साथ अयोटा नहीं है, तो ये दोनों को रख लेंगे। 3x + 2 = 5। अब देखें 4 - y इसके साथ अयोटा है और इधर क्या है हमारे पास, अयोटा के साथ 3 है, तो इन दोनों को इक्वेट करके लिखेंगे। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे पहले माइनस है, तो ये माइनस साथ हम लिखेंगे, माइनस इंटू 4 - y = 3। अब देखें माइनस ये बाहर वाली 4 - y ये आ गया और अयोटा के सामने वाली वैल्यू इधर है, 3 के साथ अयोटा, तो 3 इक्वल आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास माइनस इंटू 4 - y = 3। अब एक वैल्यू ये आई है हमारे पास इक्वेट करने के बाद और एक वैल्यू ये आई है इक्वेट करने के बाद। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x + 2 = 5। यहाँ पे 2 जो है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 5 - 2। 3x = 5 - 2। इसके बाद हम करेंगे 3x, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हमारे पास। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये x इधर ही रहने देंगे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 / 3 ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। x = 1 आ गया। अब इसी तरह राइट साइड पे हम करेंगे, ये वाली साइड माइनस इंटू 4 - y = 3। ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस और माइनस का 4, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगी, प्लस का y आ गया = 3। अब हमें अकेला y चाहिए, तो ये y इधर ही रहने देंगे। ये जो माइनस का 4 है इसको हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा y = 3 पहले ही है, ये माइनस का 4 जाकर तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये बन गया 3 + 4 7। अब x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 7। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 3। इसमें भी हम इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। 2 + अयोटा इंटू x प्लस 1 - 2 अयोटा इंटू y = 3 + 4 अयोटा। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। अब यहाँ पे पिछले जो 2 पार्ट्स किए थे वहाँ पे हमें पहले ही रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दिए थे। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो देखें 2 + अयोटा है और साथ x है, और इधर 1 - 2 अयोटा है और साथ y है। मतलब पहले हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा, रियल पार्ट्स अलग करने पड़ेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना पड़ेगा, फिर हम जाके इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 2 × x हो जाएगा 2x, और x को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा के साथ, ये बन जाएगा x अयोटा, प्लस इसी तरह y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, y 1 ज़ा y और माइनस का माइनस 2y अयोटा। 2 को जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y अयोटा आ जाएगा हमारे पास, और राइट साइड पे 3 + 4 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब देखें 2x + x अयोटा प्लस y - 2y अयोटा। अब यहाँ पे अयोटा वाली 2 वैल्यूज़ हैं ये वाली, और जो सिंपल नंबर्स हैं अयोटा के बगैर वो हैं 2x और ये वाला y। अब 2x और y को इकट्ठा कर देंगे और अयोटा वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख देंगे। अब देखें 2x + y मैंने लिख दिया, प्लस x अयोटा - 2y अयोटा ये वाला लिख दिया, = 3 + 4 अयोटा आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, 2x + y ये मैंने ब्रैकेट लगाई है ताकि सेपरेट हो जाएँ कि ये रियल पार्ट है। इसी तरह प्लस है इधर, तो अयोटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी अयोटा कॉमन आ रहा है, इधर से भी अयोटा कॉमन आ रहा है, तो अयोटा कॉमन ले लिया, पीछे बच गया x - 2y और ब्रैकेट लगा के हमने अयोटा कॉमन ले लिया, = 3 + 4 अयोटा। अब देखें जैसे पहला क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से बन गया, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इधर राइट साइड पे ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब इक्वेट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनेंगी। 2x + y इक्वल आ जाएगा इस तरीके, 2x + y = 3 लिख दिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। सेम इसी तरह x - 2y ये आ जाएगा 4 के इक्वल, तो ये देखें x - 2y इक्वल आ गया 4 के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखें पीछे क्वेश्चन थे उसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल होता था, तो हम x या y की वैल्यू निकाल लेते थे। अब इसमें क्या है, इस इक्वेशन में भी x भी है y भी है, इधर भी x भी है y भी है, तो हम ऐसे इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब अगर इक्वेशन 2 से हम लें फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इस इक्वेशन से अगर हम x की वैल्यू ले लें तो ये आ जाएगा x - 2y = 4, x इधर ही रहेगा, ये जो 2y है माइनस का इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, तो x = 4 + 2y। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई वेरिएबल की फॉर्म में, ठीक है, y वेरिएबल में। तो अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब ये जो हमने x = 4 + 2y निकाला है, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ-जहाँ पे x है वहाँ पे ये पुट कर देंगे। अब देखिए मैंने लिखा हुआ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो 2 ये वाला आ गया। अब ये x है तो इसकी जगह ये सारी वैल्यू पुट करेंगे 4 + 2y, तो 2 × 4 + 2y, ये प्लस y ये यहाँ से वैसे का वैसे ही आ गया, = 3 भी वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
2y के साथ सॉरी, तो फिर हमारे पास सिंगल वेरिएबल में y की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से हम y निकाल लेंगे। अब अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें अगर तो पीछे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 8 + 4y + y = 3। ठीक है, अब ये 4y और ये वाला y हो जाएंगे 5y, ये 8 और 3 वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू चाहिए तो 5y इधर ही रखेंगे, ये प्लस का 8 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा 5y = 3 - 8। ठीक है, अब 3 - 8 जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 5, तो 5y = -5। हमें अकेला y चाहिए, तो ये जो 5 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आएगा -1। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ठीक है, अभी जो y की वैल्यू आई है, ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पुट y = -1 जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट की है। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, x = 4 + 2y, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। अब यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x = 4 + 2 × -1, ये देखिए ना y है, तो y की जगह हमने पुट कर दिया -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x = 4 + -2 1 ज़ा 2 आ गया, 4 - 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास x = 2, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये हमारे पास आई थी y की वैल्यू। अब सेम इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। 1 - iota × x + 2 + iota × y = 4 - iota। अब जो जैसे हमने पार्ट नंबर 3 किया है वैसे ही पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 ज़ा x, माइनस x को iota के साथ करेंगे तो x iota आ जाएगा, प्लस 2 को y के साथ करेंगे तो 2y, फिर y को iota के साथ करेंगे तो y iota आ जाएगा, इक्वल 4 - iota। ठीक है, अब हम अगेन ये एक सिंपल नंबर है x iota के बगैर, और ये 2y iota के बगैर, इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, x + 2y आ जाएगा हमारे पास, और प्लस y iota - x iota। अब देखिए मैंने पहले जो y वाली वैल्यू है पॉजिटिव है, ये y iota, इसको पहले लिख दिया है, और ये जो -x iota है इसको मैंने बाद में लिख दिया, ताकि जब हम कॉमन लें तो माइनस का मसला ना बने। इक्वल 4 - iota आ गया हमारे पास। अब x + 2y लिख दिया, प्लस, अब देखिए ये मैं यहाँ पे मैंने प्लस कॉमन लिया है और iota कॉमन ले लिया। ठीक है, पीछे बचेगा y - x, यहाँ से iota बाहर जाएगा तो अकेला x बचेगा, यहाँ से iota बाहर जाएगा तो अकेला y बचेगा, इक्वल 4 - iota। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो रियल पार्ट x + 2y इधर है और इधर 4 है, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, x + 2y = 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह y - x इमेजिनरी पार्ट है, इधर इमेजिनरी पार्ट iota के साथ क्या होता है हमेशा 1, तो ये आ जाएगा y - x = -1। अब हम अगेन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इक्वेशन नंबर 2 से, इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि y पॉजिटिव है ना तो ये आसान है, बट इसके हम -x की वैल्यू निकालें फिर माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने सीधा काम करना है, y इधर ही रखेंगे और ये जो x है माइनस के इसको उधर ले जाएंगे, तो ये देखिए हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y = -1 + x, ये -1 पहले ही था, और ये जो माइनस का x इधर आके हो गया प्लस का, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू निकाली है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, इधर आप अगर आप गौर करें तो यहाँ देखें x + 2y = 4 है ना, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे हम ये जो अभी हमने वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x + 2 × -1 + x = 4। अब देखें यहाँ पे था x + 2y, तो y की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1 + x। ठीक है, इक्वल 4 आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x, अब देखें प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 1 ज़ा 2, अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस 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 ही होगा, और 2 को x साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा, इक्वल 4 आ जाएगा हमारे पास। अब ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3x, -2 वैसे आ जाएगा, प्लस का और सॉरी इक्वल 4 आ जाएगा। अब देखें हमें x एक तरफ चाहिए, बाकी जो वैल्यू -2 है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस का है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये बन गया 3x = 4 + 2। अब 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखें 3x = 6 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, या आप ऐसे कर लें, इधर भी 3 से डिवाइड कर दें, इधर भी 3 से डिवाइड कर दें, इधर कैंसिल हो गया हमारे पास x इक्वल, यहाँ से भी कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, यहाँ पे y = -1 + x है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास x = 2 इन इक्वेशन 3, y = -1 + 2, तो यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा y = 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करेंगे, बिल्कुल आसान, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 1 और 2 किया था, सेम उसी तरीके से ये वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट। 3x - 1 + 2y - 3 और इंटू iota है, इक्वल 8 + 7 iota। तब अगर आप देखें तो जैसे हमारा पहला और दूसरा पार्ट था कि ये अलग-अलग करके पहले लिखे हुए हैं, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इनको इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो 3x - 1 इधर रियल है और इधर रियल क्या है हमारे पास 8, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, 3x - 1 = 8 क्या आ जाएगा। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे या इक्वेट करेंगे तो 2y - 3 इधर है और इधर iota के साथ क्या है 7, तो ये आ जाएगा 2y - 3 = 7। अब एक ये इक्वेशन बन गई और एक ये इक्वेशन बन गई, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इधर से y की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं, 3x - 1 = 8, हमें x चाहिए तो ये माइनस का 1 जो है इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव का 1, तो 8 + 1 हो जाएगा 9, 3x = 9 आ गया। अब हमें x चाहिए तो ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 3 1 3, 3 3 9, और ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास x = 3। अब इसी तरह
2y माइनस 3 इक्वल हमारे पास है 7, 2y इक्वल आ जाएगा 7 प्लस 3, ये जो माइनस का 3 है इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो ये बन जाएगा 2y इक्वल 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। अब y इक्वल ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ये कितना होता है 5। ऐसे कट कर लें 2 1 2 2 5 10। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह अगले एक्सरसाइज कवर करेंगे।